क्या आप जानते हैं अब कैसा है राजा मोर ध्वज का नगर? 6000 वर्ष प्राचीन नगर के प्रमाण। राजस्थान के करौली जिले में अरावली की पहाड़ियों पर 6 से 7 वर्ग किलोमीटर में आज भी उस ऐतिहासिक और पौराणिक नगर के अवशेष मौजूद हैं जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर राजा मोर ध्वज ने अपने इकलौते पुत्र रतन कुंवर को अपने हाथों से चीरा था। इस पहाड़ी पर न सिर्फ राजा मोर ध्वज के वो महल स्थित हैं बल्कि कई प्राचीन मंदिर, कई प्राचीन तहखाने और एक चमत्कारी पानी का कुंड आज भी इतिहास को जीवंत बनाए हुए है। तो आइए आज आपको उस पौराणिक नगर में लेकर चलता हूँ जिसका निर्माण स्वयं देवों के देव महादेव ने किया था। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आ गया हूं एक ऐसे स्थान पर जिसकी कहानी 5500 वर्ष प्राचीन महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जी हाँ साथियों, कहते हैं कि आज से 5500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और यमराज जी जो हैं वो इस स्थान पर राजा मोर ध्वज की परीक्षा लेने के लिए आए थे। अभी हम नीचे हैं, लगभग 400 से 500 सीढ़ियां चढ़ के 1000 फीट हाइट पे चलेंगे जहां राजा मोर ध्वज के महल बने हुए हैं। आज आपको मैं राजा मोर ध्वज के वो महल एक्सप्लोर करवाऊंगा जिनमें कुछ महलों का जीर्णोद्धार किया गया है और कुछ महल आज भी उसी स्थिति में वही प्राचीन महल हैं जिनको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि किसी जमाने में राजा मोर ध्वज और उनका नगर जो है वो इसी स्थान पर था। यह राजस्थान के गढ़मुरा नामक गाँव में है जिसकी लोकेशन आपको नीचे में मेंशन करूंगा। तो चलिए आज अपने एक्सप्लोर करते हैं राजा मोर ध्वज की ये पवित्र नगरी। नगरी तक जाने के लिए ये बिल्कुल पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई हैं। हालांकि आपका स्टेमिना और आपकी घुटनों की पावर का टेस्ट जरूर होगा क्योंकि खड़ी चढ़ाई है 1000 फीट की। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद में अर्जुन को स्वयं पर अभिमान हो गया कि मैं आपसे, आपका सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि नहीं, आप नहीं हैं, आपसे भी बड़े भक्त हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का अभिमान तोड़ने के लिए अर्जुन और स्वयं और यमराज जी को शेर के रूप में इस स्थान पर लेकर आए थे और राजा मोर ध्वज की परीक्षा ली थी। पहाड़ के पीछे की ओर यहाँ है मकर ध्वज का टेम्पल और गढ़मुरा का जो झरना है उसके ऊपर आपको जो छतरी है वो यहाँ दिखाई दे जाएगी। ये ऊपर की ओर बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पे बनी है। हालांकि अभी भी झरना जो है वो बंद है, अब झरना नहीं चल रहा। बिल्कुल दोनों पहाड़ियों के बीच में है ये स्थान। और देखिए राजा मोर ध्वज की नगरी के बिल्कुल सामने की जो पहाड़ी है वो भी काफ़ी हाइट के अंदर है और राजा मोर ध्वज के जो महल है वो बिल्कुल इस पहाड़ी के टॉप पर बने हुए हैं। राजा मोर ध्वज के महल हैं, रतन कंवर शिला है, वटवृक्ष है, श्री राधा गोविंद जी का मंदिर है, भूतेश्वर महादेव का, हनुमान जी का, सत्यव्रत धामाश्वर है और रामदेव जी का टेम्पल भी इस साइड में बने हुए हैं। और इस साइड में ये वाला जो रास्ता है ये अब महलों की ओर जा रहा है। ये जो शिला लग रही है इसके ऊपर काफ़ी प्राचीन लिखा हुआ है। देखिए यह इस प्राचीन नगरी में भगवान शंकर, पार्वती जी यहाँ आए थे। यानी कहते हैं कि पहले भगवान शंकर और पार्वती जी आए थे जब राजा मोर ध्वज मोर का स्वरूप थे, तो उनको जीवन दान दिया था, राजा मोर ध्वज बनवाया और उनकी नगरी जो है वो पार्वती और शंकर जी ने, महादेव जी ने ही स्थापित की थी, जिनको आज भूतेश्वर महादेव के नाम से यहाँ पूजा जाता है। उसके बाद में फिर भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और धर्मराज जी यानी यमराज जी जो हैं वो राजा मोर ध्वज की परीक्षा लेने के लिए पधारे
और फिर अंतिम समय में राजा मोरध्वज और उनका पूरा नगर जो है वो श्री कृष्ण के साथ ही बैकुंठ की ओर चले गए थे। ये महलों की ओर ये रास्ता जा रहा है। पीछे की ओर एक रास्ता था जो यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, भूतेश्वर महादेव, कई और अन्य, हनुमान जी की, लक्ष्मी नारायण जी का टेम्पल है। प्राचीन महल का रास्ता ये वाला है। आधी से अधिक दूरी तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं बिल्कुल प्रॉपर, और फिर आपको इस इन्हीं पथरीले रास्तों से जाना पड़ेगा। देखिए अभी ये राजा मोरध्वज के जो महल थे उनकी दीवारें शुरू हो गई। ये पत्थर देख रहे हैं आप, इनको 5,500 वर्षों का समय बीत गया, यानी जब इनको चुनवाया गया था। ये कहानी महाभारत काल से पहले की है। आइए और आगे की ओर चलते हैं। अब मेरे दोनों ओर आपको जो दीवारें दिखाई दे रही हैं ये सब राजा मोरध्वज के महलों के ही अवशेष हैं, जहाँ किसी ज़माने में राजा मोरध्वज और उनका पूरा नगर परिवार जो है वो इन्हीं महलों में रहा करता था। अभी राजा के जो मुख्य महल हैं उनका जीर्णोद्धार कर दिया गया है, और कुछ महल मंदिर ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। तो वो अपने डिटेल से देखेंगे। आपको मैं प्राचीन अवशेष भी दिखाऊंगा जो आपको ये यकीन दिलाएंगे कि हाँ ये राजा मोरध्वज के महल हैं। वैसे भारत में कई स्थानों पर राजा मोरध्वज के महलों के विषय में बताया जाता है, दिखाए भी जाते हैं, लेकिन ये राजस्थान का एकमात्र स्थान है जहाँ ऐसा कहते हैं कि राजा मोरध्वज और उनका नगर यहाँ था। लेकिन आपको मैं कुछ प्राचीन अवशेष दिखाता हूँ। देखिए ये दीवारें, ये महल देख रहे हैं आप, ये सब उसी समय के हैं। देखिए ये उस महल की दीवारें हैं जहाँ किसी ज़माने में यहाँ बीच में एक महल था। इसी तरह के कुछ अवशेष आपको आगे की ओर भी दिखाई देंगे। देखिए अब तो पूरे पत्थर जो हैं वो तहस नहस हो गए हैं, लेकिन ये वाले जो चिन्ह दिख रहे हैं ना आपको, ये सब उस ज़माने के महल हैं। एक महल यहाँ था, एक महल यहाँ मेरे पीछे की ओर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक महल था जो पूरे अब जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। क्यों, अब मैं राजा मोरध्वज के मुख्य महलों के बिल्कुल मुख्य प्रवेश द्वार पे आ गया हूँ। ये पीछे की ओर आप देख रहे हैं, यही किसी ज़माने में इन महलों का मुख्य प्रवेश द्वार था, जहाँ किसी ज़माने में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और यमराज जी जो है वो इस द्वार के ऊपर आए थे। वो अपने इन महलों के अंदर की ओर चलते हैं। आज से लगभग 2 साल पहले तक ये पूरा महल जो है वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण था, लेकिन अभी इसका जीर्णोद्धार किया गया है। इन पत्थरों को दोबारा सेट किया गया है और एक बार फिर से ये प्रवेश द्वार जो है वो बनवाया गया है। यहाँ पर जो पहले प्रवेश द्वार था वो थोड़ा छोटा था, इतना बड़ा नहीं था, लेकिन कहते हैं कि जब भगवान जो है वो राजा की परीक्षा लेने के लिए आए थे तो बिल्कुल वो इसी द्वार से अंदर की ओर गए थे। अब देखिए समकोणीय रास्ते बनाए गए हैं, आप देखेंगे तो इस तरह जिगजैग घूमते हुए ये रास्ते बनाए गए हैं, और इसी तरह पहले थे उनको वही स्वरूप दिया गया ताकि वो जो प्राचीनता है वो भी लोगों को देखने को मिले। गए हम बिल्कुल महलों के सामने की ओर, और ये बने हुए हैं राजा मोरध्वज के वो मुख्य महल, जहाँ आज भी आपको वो प्राचीनता वो देखने को मिलेगी। राजस्थान के करौली जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर नादौती तहसील का ये गढ़मुरा नामक गांव है। अरावली की गोद में बसा हुआ ये राजा मोरध्वज का मुख्य नगर, मुख्य महल है। ये जो 2 मंजिला आप महल देख रहे हैं ये राजा मोरध्वज के वही मुख्य महल हैं जहां उन्होंने अपने पुत्र रतन कंवर को अपने हाथों से आरे से चीरा था। इनके महलों के सामने की ओर वहाँ पर एक शिला भी रखी हुई है, इस पर यह साफ साफ लिखा हुआ भी है। तो चलिए अब आपको मैं इन महलों के अंदर की ओर लेके चलता हूँ। इस तरफ आपको एक वट वृक्ष दिखाई दे रहा होगा। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण और अर्जुन साधु के वेश में यमराज जी को सिंह के रूप में लेके आए तो उन्होंने अपना सिंह जो है वो इसी बरगद के पेड़ की छाँव में बांधा था। ये उसी बरगद की जड़ों से निकला हुआ वो मुख्य पेड़ है, इस पे आज भी एक शिला लगी हुई है। तो आइए अब अपने महलों की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए आने वाले भक्तों ने अपने इच्छा, अपनी श्रद्धा से छोटे छोटे आवास बनाए हैं, घर बनाए। देखिए यहाँ पर एक शिला रखी हुई है, इस पे लिखा है इस शिला पर राजा मोरध्वज जी ने अपने पुत्र रतन कंवर को अपने हाथों से चीरा था, और साथ में लिखा है कि इस पर लेटने से कमर दर्द मिटता है, यानी कमर दर्द में आराम मिलता है। आने वाले जो भक्त हैं वो इस शिला की पूजा करते हैं। शिला के 2 स्वरूप हैं, एक यहाँ है और एक वहाँ आगे की ओर भी रखा हुआ है। 10 फुट से अधिक लंबी शिला है, और कहते हैं कि राजा मोरध्वज ने इसी शिला पर रतन कंवर को चीरा था। इस शिला पर लेटने से कमर दर्द में भी आराम मिलता है। आने वाले जो सभी भक्त हैं वो इस पर लेटते भी। ये वो पवित्र वट वृक्ष है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने यमराज जी को सिंह के रूप में बांधा था। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, इस पर लिखा है कि यह वृक्ष प्राचीन है और इसके ऊपर कुल्हाड़ी चलाना सख्त मना है। ये 5000 वर्ष प्राचीन है। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, यमराज जी
सिंह के रूप में इसी पेड़ के नीचे राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए ये पूजनीय है। इसके ऊपर ये जानकारी स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। पहाड़ी के बिल्कुल दूसरे कॉर्नर पे ये राजा मोरध्वज के महलों के प्राचीन अवशेष हैं। देखिए, बिल्कुल पहाड़ी के कॉर्नर पे बने हुए हैं राजा मोरध्वज के महल। आप देखेंगे तो ये वाले हैं। देखिए, ये राजा मोरध्वज के मुख्य महल हैं। इस ओर आपको एक प्राचीन अवशेष और दिखाई दे रहा है। और अब आपको मैं दिखाऊं कि कुछ अवशेष जो हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। देखिए, ये पूरी पहाड़ी पे जो पत्थर बिखरे पड़े हैं, यहाँ उस समय महलों के अवशेष थे। और एक महल मैंने आपको दिखाया जो पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पे यहाँ बना हुआ है। देखिए, ये वाला। और कुछ मंदिरों की श्रृंखला मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पर एक ये वाला मंदिर था जो बिल्कुल टूट गया है। दूसरा टेम्पल आपको यहाँ दिखाई देगा, एक तीसरा वहाँ दिखाई दे रहा है। महलों की ये बाहरी प्राचीर है। देखिए, मुख्य प्रवेश द्वार ये वाला है। अब आपको मैं सामने की ओर दिखाऊं तो देखिए, बाहर का ये है स्वरूप। कुछ इस तरह से इतनी चौड़ी प्राचीर थी जिनको अब सेट करके पत्थरों को नया बनाया गया है। यहाँ पर आपने वो प्राचीन वृक्ष देखा और सामने की ओर आपको एक मंदिरों की लंबी चौड़ी श्रृंखला भी दिखाई दे रही है। तो वहाँ भी अपने चलेंगे और पहले अपने चलते हैं इससे महल के अंदर की ओर। देखिए, ये है मुख्य महल का मुख्य प्रवेश द्वार। ये देखिए, किसी समय ये राजा के महल का मुख्य प्रवेश द्वार था जिसे अब जीर्णोद्धार करके नया बनाया गया है। लकड़ी के जो गेट थे, यानी पहले जो गेट थे ना, बिल्कुल वही फॉर्मेशन देने का प्रयास किया गया। अब देखिए, ये गेट जो हैं वो नए बनाए गए हैं, नए गेट लगाए गए हैं जिनके ऊपर लोहे की ये हुक भी लगाए गए हैं बाहर की ओर। बिल्कुल उस समय भी राजा के जो महल थे वो कुछ इसी तरह थे, बिल्कुल 90 डिग्री घूम के। अब आपको अंदर की ओर जाना होगा। देखिए, अब भी आप जब ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको थोड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए जाना पड़ेगा। सीढ़ियाँ, स्टेप्स जो हैं वो अभी भी बने हुए हैं। और अब बिल्कुल राजा के मुख्य महल जो हैं वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। कई कमरे अब भी महलों के अंदर बने हुए हैं जिनको आप देखेंगे। कुछ प्राचीन अवशेष भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको बाद में बनाया गया है। ये वाला यहाँ एक कमरा बना हुआ है और इस कमरे के अंदर भी एक और कमरा बना हुआ है। और ये राजा के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है। आपको मैं ये वाला महल दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें आप अंदर की ओर देखेंगे तो ये महल काफ़ी प्राचीन है। आपको इसके अंदर जो ये आड़े दिखाई दे रहे हैं, ये सब उस ज़माने में रोशनी करने के लिए बनाए गए थे। और देखिए, यहाँ पर आपको एक छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये उसी समय का है जहाँ उस ज़माने में सामान वगैरह रखने के काम में लिया जाता था। अब इसकी छत देखिए आप, बिना किसी सहारे के इस छत को आज से लगभग 5000 वर्ष पहले तैयार किया गया है। तो अपने इन महलों के अंदर की ओर चलते हैं। यहाँ जो गेट लगाए गए थे वो बिल्कुल टूट के नीचे गिर चुके हैं। देखिए, सामने वाला भी गिर गया है, जिनको अभी अभी बनाया गया था कुछ सालों पहले ही। और अब हम आ गए हैं राजा मोरध्वज के मुख्य महलों के अंदर। किसी ज़माने में ये राजा मोरध्वज के महलों का मुख्य आंगन हुआ करता था, जिसके चारों ओर ये छोटे छोटे कमरे थे। कुछ सीढ़ियाँ थी जिनसे ऊपर जाते थे, लेकिन वो सब टूट गए हैं। अब जो सिर्फ ये वाला जो महल है, ये 2 मंजिला शेष है। तो आपको मैं इन महलों के अंदर की ओर लेके चलूँगा। छोटा सा कमरा है जहाँ उस ज़माने में शायद सज़ा दी जाती होगी, या फिर ये नीचे तय खाने में लोग रहते होंगे। देखिए, बिल्कुल छोटा सा कमरा है। और इसके अंदर की ओर आप देखेंगे तो एक और कमरा बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, सामने की ओर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर एक और कमरा हुआ है, छोटा सा एक और कमरा अंदर की ओर और बना हुआ है। ये कमरा है अंदर की ओर छोटा सा। ये वही कमरा है जो राजा मोरध्वज के प्राचीन नगर के अवशेष है। देखिए, अभी तो इसके अंदर दुनिया भर के चमगादड़ हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊं। देखिए, आपको अगर ये कमरा दिख रहा हो और इसकी ऊपर की छत देखिए, इस कमरे की जो छत है इसका स्वरूप वही है। सामने की ओर आपको एक सुरंगनुमा रास्ता और दिखाई दे रहा है वहाँ पर, वो देखिए, जहाँ पर कुछ खुदाई भी की गई है और आगे से इसको बंद किया गया। अन्य महलों में चलते हैं। देखिए, आपने एक महल वहाँ देखा, अब आपको मैं दिखाऊं कि 2 महल यहाँ भी बने हुए हैं नीचे की ओर, जिसमें आपको एक यहाँ दिखाई दे रहा है और एक महल यहाँ पर बना हुआ है। देखिए, तो पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, छोटा महल है ये बिल्कुल छोटा कमरा है। देखिए, इस कमरे की छत भी है ना, इसको बाद में थोड़ा जीर्णोद्धार किया गया है, इसको रिनोवेट किया गया है। इस महल के अंदर लेके चलता हूँ, जिसके अंदर राजा मोरध्वज का एक प्राचीन महल और भी बना हुआ है। देखिए, जब इन पत्थरों को तैयार किया गया, इन महलों को, तो यहाँ पर जो पत्थर थे ना, उन्हीं से ये महल बनाए गए, जिसमें आज भी आपको ये डिज़ाइन दिखाई दे जाएगी। आइए इस महल के अंदर की ओर। देखिए, अब तो इसमें दुनिया भर की चमगादड़ों की बदबू है। ये महल का ये वाला जो स्वरूप है ये काफ़ी प्राचीन है। और एक आप इस तरफ देख रहे हैं तो इस महल के अंदर की ओर एक और महल बना हुआ है, जिसमें दुनिया भर के चमगादड़ हैं। साथ ही आपको मैं ये कक्ष दिखाऊंगा
कि ये कक्ष कितना प्राचीन है। देखिए थोड़ा सा अंदर की ओर देखेंगे तो सामने की ओर आपको एक सुरंग दिखाई दे जाएगी और बिल्कुल इस महल के ऊपर की ओर देखिए, इस महल का ये गुंबद जो है वो बिल्कुल उसी ज़माने का, उसी फॉर्मेशन का है। देखिए पूरे महल में आपको जहाँ तहाँ दिखाई देगा तो ये देखिए दुनिया भर के चमगादड़ हैं इस कमरे के अंदर। अब आप देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं पीछे, तो ये राजा मोर ध्वज के महल हैं। अब आपको मैं इनको एक्सप्लोर करवाता हूँ। देखिए नीचे की ओर कुछ प्राचीन कमरे बने हुए हैं उसी समय के, और ऊपर की ओर वो कमरा है जिसमें राजा मोर ध्वज ने अपने पुत्र रतन कंवर को अपने हाथों से चीरा था। तो नीचे वाले कमरे आपने देखे, अब आपको मैं लेके चलता हूँ इन महलों के अंदर। आइए मेरे साथ। देखिए ये महल जो है, मुख्य महल, ये 2 मंजिला है। नीचे की ओर तय खाने के रूप में भी कुछ महल बने हुए हैं। अंदर की ओर चलते हैं। देखिए ये छोटा द्वार बना हुआ है, छोटा प्रवेश द्वार है। और अब आपको मैं वो कमरा दिखाता हूँ जिसमें राजा मोर ध्वज ने अपने पुत्र रतन कंवर को चीरा था। देखिए राजा के महल के अंदर ये वो छोटा सा कमरा है जिसमें राजा मोर ध्वज ने अपने पुत्र रतन कंवर को अपने हाथों से चीरा था। अंदर की ओर आइए और इस महल का फॉर्मेशन देखेंगे आप तो आज भी बिल्कुल वही बना हुआ है। ये ऊपर की ओर आपको ये जो आड़े दिख रहे हैं ये सब उसी ज़माने के, जहाँ उस ज़माने में रोशनी करने के लिए इन आड़ों का उपयोग किया जाता था। ऊपर का देखेंगे आप तो चमगादड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये फॉर्मेशन भी, ये छत भी उसी समय की है। देखिए यहाँ पर एक शिलालेख भी लगा हुआ है, और इस शिलालेख के ऊपर इससे जीर्णोद्धार से संबंधित या जब इसको बनाया गया है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो ये भाषा ज़रूर बताइए। देखिए इस पहाड़ी के ऊपर लगभग 5 से 6 गांव हैं जहाँ ये लोग सामान लेके जाते हैं। देखिए आप पूरी पहाड़ी पर ये राजा मोर ध्वज की नगरी है, और ये कितनी हाइट पर ऊपर की ओर गांव बसे हुए हैं। और इस पहाड़ी के ऊपर पूरे पे आप देखेंगे तो ये राजा मोर ध्वज की नगरी के अवशेष आपको पूरी पहाड़ी पर दिखाई दे जाएंगे। अब आपको मैं बिल्कुल फ्रंट में दिखाऊँ। देखिए वहाँ आपको एक प्राचीन टेम्पल दिखाई दे रहा होगा जहाँ अपने जाने वाले हैं। ये देखिए ये महल, ये मंदिर बना हुआ है एक, काफ़ी प्राचीन है ये अवशेष।